नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय समाचार चैनल जीओवी प्राइम पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशनधारकों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबरें जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी वित्तीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालने वाली हैं। एक ओर जहां करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की एक नई लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी ओर देश के लाखों कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने का बिगुल फूंक चुके हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। पेंशन की राशि में एक ऐसी बढ़ोतरी की घोषणा हुई है जिसका इंतजार पिछले कई सालों से, कई दशकों से किया जा रहा था। हम आपको बताएंगे कि यह नई पेंशन राशि कितनी है, यह कब से लागू होगी और इसका लाभ उठाने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके साथ ही हम आपको उस बड़े बदलाव के बारे में भी जानकारी देंगे जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना ईडीएलआई स्कीम में किया गया है। यह एक ऐसा बदलाव है जो किसी भी कर्मचारी के परिवार को एक मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सहारा प्रदान कर सकता है। भले ही उनके खाते में कोई जमा राशि न हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां एक ओर खुशी और राहत की खबर है, तो वहीं दूसरी ओर संघर्ष और आंदोलन की गूंज भी सुनाई दे रही है। हम आपको उत्तर प्रदेश से उठ रही उस बुलंद आवाज के बारे में बताएंगे, जहां शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली, नई पेंशन योजना के विरोध और निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। उनकी क्या मांगें हैं, उनकी क्या रणनीति है और आने वाले दिनों में वे किस तरह दिल्ली की ओर कूच करने की योजना बना रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम गहन विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों की हर एक परत को खोलकर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप तक हर जानकारी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित रूप में पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे प्रतीक्षित खबर के साथ। ईपीएस 95 पेंशन, एक ऐतिहासिक छलांग। न्यूनतम पेंशन अब 7,500 रुपये मासिक। जी हां, यह वो खबर है जो इस वक्त देश के 71 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घोषणा करते हुए ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये कर दिया है। यह सिर्फ एक बढ़ोतरी नहीं है, यह उन अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और स्वाभिमान की जीत है जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस देश की सेवा में लगाने के बाद एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की आस लगाए बैठे थे। यह फैसला जो जुलाई 2025 से प्रभावी होने जा रहा है, भारत भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो साल 2025 में या उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उन सभी मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए भी जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में मात्र 1,000 रुपये की पेंशन पर अपना गुजारा करने को मजबूर थे। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम, दवाइयों का बढ़ता खर्च और अन्य जरूरी आवश्यकताओं के बीच यह बढ़ी हुई पेंशन राशि वरिष्ठ नागरिकों को एक ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित और आत्मसम्मान से भरा जीवन जीने में सीधे तौर पर मदद करेगी। इस फैसले के पीछे की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये कोई सरकारी तोहफा नहीं, बल्कि पेंशन भोगी समूहों द्वारा किए गए वर्षों के अथक संघर्ष, अनगिनत धरनों, प्रदर्शनों और लंबी कानूनी लड़ाइयों का परिणाम है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश ने इस फैसले की नींव रखी, जिसके बाद सरकार और ईपीएफओ को पेंशन भोगियों की इन वर्षों पुरानी मांगों के सामने झुकना पड़ा। यह लोकतंत्र की जीत है, यह संघर्ष की जीत है, और यह उन लाखों पेंशन भोगियों के धैर्य की जीत है जिन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बकाया राशि का भुगतान। पिछली भरपाई के साथ मिलेगा न्याय। पेंशन में वृद्धि की इस घोषणा के साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी जुड़ी हुई है।
और वह है बकाया राशि यानी कि एरियर का भुगतान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह पुरानी और नई पेंशन राशि के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सभी पात्र पेंशन भोगियों को बकाया राशि का भी भुगतान करेगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को उनका वह हक भी मिले जो उन्हें पिछले समय में नहीं मिल पाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बकाया राशि का भुगतान इसी महीने से शुरू होने की उम्मीद है और यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। यानी आने वाले कुछ ही हफ्तों में पेंशन भोगियों के खातों में एक मुश्त बड़ी राशि आनी शुरू हो सकती है, जो न केवल उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि उन्हें एक बड़ी वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बकाया राशि पर आपको ब्याज भी दिया जाएगा। जी हां, सरकार इस देरी की भरपाई के लिए एरियर की रकम पर उचित ब्याज भी देगी और यह पूरी राशि, जिसमें मूल एरियर और ब्याज दोनों शामिल होंगे, सीधे आपके आधार से जुड़े हुए बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया का सुचारू रूप से लाभ उठाने के लिए पेंशन भोगियों को भी एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक खाता और आपका आधार कार्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल पर पूरी तरह से अपडेटेड और सत्यापित हो। यदि आपकी जानकारी में कोई भी कमी है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए हमारी आप सभी से पुरजोर अपील है कि बिना किसी देरी के ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क करके अपनी जानकारी की जांच अवश्य कर लें। इसी के साथ ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों को उन फर्जी संदेशों और फ़ोन कॉल्स से भी सावधान रहने की चेतावनी दी है, जिनमें अतिरिक्त लाभों का वादा करके आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश की जा सकती है। संगठन ने बार बार यह आग्रह किया है कि आप केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे कि ईपीएफओ की वेबसाइट या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंक डिटेल, आधार नंबर या ओटीपी साझा न करें। ईडीएलआई स्कीम में क्रांतिकारी बदलाव, परिवार को मिलेगी 7 लाख रुपए तक की सुरक्षा। ईपीएस 95 पेंशन की इस बड़ी खबर के साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक और महत्वपूर्ण योजना में एक ऐसा बदलाव किया है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी कि ईडीएलआई स्कीम की। इस योजना के तहत अब तक यह नियम था कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को बीमा का लाभ मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा और मानवीय बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में कोई पैसा हो। जी हाँ, भले ही पीएफ अकाउंट में बैलेंस शून्य क्यों न हो, कर्मचारी की दुखद मृत्यु के बाद उसके परिवार और नॉमिनी को यह वित्तीय सहायता अवश्य मिलेगी। यह फैसला इस सिद्धांत पर आधारित है कि ईडीएलआई का लाभ कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा राशि से नहीं बल्कि उसके सेवा में होने से जुड़ा है। यह एक सामाजिक सुरक्षा का कदम है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु के बाद उसका परिवार बेसहारा न हो जाए। इस योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि भी 2.5 लाख रुपए तय की गई है, जबकि अधिकतम राशि 7 लाख रुपए है। इस लाभ को पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है ई नॉमिनेशन। ईपीएफओ लगातार अपने सभी सदस्यों से आग्रह कर रहा है कि वे अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जरूर पूरा करें। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसे आप ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन नंबर की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। नॉमिनी का नाम दर्ज होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को बिना किसी कागजी कार्यवाही या लंबी प्रतीक्षा के यह वित्तीय सहायता तुरंत मिल सके। यह एक छोटा सा कदम आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। कौन उठा सकता है 7,500 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन का लाभ? अब वापस आते हैं ईपीएस 95 की बढ़ी हुई पेंशन पर और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं।
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएस 95 योजना में योगदान देना अनिवार्य है। यानी अगर आपने अपनी नौकरी के दौरान 10 साल या उससे अधिक समय तक इस योजना के तहत अंशदान किया है तो आप इस लाभ के पात्र हैं। दूसरी शर्त यह है कि आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना आवश्यक है। यहां एक विशेष बात उन लोगों के लिए है जो सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उन लोगों को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया गया था, जिसकी समय सीमा जून 2023 तक थी। जिन लोगों ने उस समय सीमा के भीतर आवेदन किया था वे भी इस नई व्यवस्था के तहत लाभों के पात्र होंगे। यदि आपको अपनी पात्रता को लेकर कोई भी संदेह है तो आप इसे बहुत आसानी से घर बैठे जांच सकते हैं। आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन और पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ नंबर का उपयोग करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य सेवा पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पात्रता की स्थिति की जांच कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सहायता और शिकायतों के समाधान के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं या फिर ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कैसे होती है पेंशन की गणना? समझिए, पूरा गणित कई पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर उनकी पेंशन की गणना किस आधार पर की जाती है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन राशि की गणना एक बहुत ही सरल सूत्र का उपयोग करके की जाती है। यह सूत्र है पेंशन हास पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा। 70 यहां पर पेंशन योग्य वेतन का मतलब आपकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन से है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, जब तक कि आपने उच्च वेतन पर अंशदान का विकल्प न चुना हो। पेंशन योग्य सेवा का मतलब उन वर्षों की संख्या है जितने साल आपने ईपीएस योजना में योगदान दिया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी ने 20 साल तक सेवा दी है और उसका औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है। पुराने फॉर्मूले के हिसाब से उसकी पेंशन लगभग 4,286 रुपये बनती थी, लेकिन अब इस नई घोषणा के बाद भले ही गणना के अनुसार उसकी पेंशन कम बन रही हो, उसे न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलना सुनिश्चित होगा। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो सीधे तौर पर पेंशन भोगी की मासिक आय को लगभग दोगुना कर देगा। और तो और इस पेंशन को भविष्य में भी महंगाई के असर से बचाने का प्रावधान किया गया है। इस पेंशन राशि के साथ एक महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी जोड़ा जाएगा, जिसे बढ़ती लागतों के अनुरूप साल में 2 बार समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, ताकि आप पर इसका बोझ न पड़े। पेंशन भोगियों को तुरंत उठाने होंगे ये कदम। इस नई पेंशन व्यवस्था और बकाया राशि का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए हम सभी पेंशन भोगियों से कुछ तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल या अपने नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपने आधार और बैंक विवरण को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से सही और लिंक किए हुए हैं। जिन लोगों को पहले से ही 7,500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें इस सत्यापन के बाद अपने आप ही बढ़ी हुई राशि प्राप्त होने लगेगी। उन्हें इसके लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जनवरी 2025 में शुरू की गई नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस अब सेवानिवृत्त लोगों को भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकालने की अनुमति देती है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। और एक बार फिर धोखाधड़ी से सावधान रहें और केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। यह वृद्ध निसंदेह भारत के सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहतर वित्तीय सहायता और एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह एक ऐसा कदम है जिसका स्वागत हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और कल्याण की चिंता करता है। सिक्के का दूसरा पहलू, एनपीएस
यूपीएस और निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी एक तरफ, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह ऐतिहासिक खुशखबरी आई है, वहीं दूसरी ओर देश के वर्तमान कर्मचारी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली और नई पेंशन योजना एनपीएस के साथ साथ निजीकरण के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। अटेवा के पदाधिकारियों ने एक वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया है कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 अगस्त को एक विशाल रोष मार्च का आयोजन किया जाएगा। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार परिषदीय स्कूलों में पेयरिंग की आड़ में गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित कर रही है और शिक्षा के अधिकार की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर 1 अगस्त को ओपीएस लागू करो, एनपीएस यूपीएस निजीकरण रोको के नारे के साथ रोष मार्च निकाला जाएगा। यह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। अटेवा और उससे जुड़े राष्ट्रीय संगठन एनएमओपीएस ने आने वाले महीनों के लिए विरोध प्रदर्शनों का एक पूरा कैलेंडर तैयार किया है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश भर के सभी शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक साथ 1 दिन का सामूहिक उपवास करेंगे। यह एक प्रतीकात्मक विरोध होगा जो यह दर्शाएगा कि अपने भविष्य के लिए वे 1 दिन का भोजन भी त्याग सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर एनआईएमओपीएस के राष्ट्रीय आह्वान पर एक विशाल सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक ऑनल इंडिया ट्विटर कैंपेन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से अपनी आवाज को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाना और जनसमर्थन जुटाना है। 25 नवंबर 2025 यह इस आंदोलन का सबसे बड़ा और निर्णायक दिन हो सकता है। एनआईएमओपीएस के अखिल भारतीय बैनर के तले 25 नवंबर 2025 को देश भर के लाखों शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली चलो के आह्वान पर राष्ट्रीय राजधानी में एकत्रित होंगे। वे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में एक विशाल हुंकार रैली करेंगे, जिसका उद्देश्य संसद और सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव बनाना है। इस आंदोलन के नेताओं का कहना है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, न कि कोई भीख। मंडला अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को केवल एकजुट होकर और लामबंद होकर ही जीता जा सकता है, और अब इस आंदोलन का बिगुल बज चुका है। सभी शिक्षक और कर्मचारी इस संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बैठक में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र यादव, सुशील कुमार, ब्रजेश कुमार, पुनीत गहलोत, मुजफ्फर असलाम, सिकंदर पाल सिंह, जयदेव सिंह, रविंद्र कुमार और भूपेंद्र पाल सिंह जैसे कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और सभी कर्मचारियों से इस ऐतिहासिक लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। तो यह हैं आज की 2 सबसे बड़ी और विरोधाभासी तस्वीरें। एक तरफ सरकार के एक फैसले से करोड़ों सेवानिवृत्त चेहरों पर मुस्कान है, उनके बुढ़ापे का सहारा मजबूत हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के लाखों वर्तमान कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष की राह पर हैं और सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि वे अपनी पुरानी पेंशन का हक लेकर रहेंगे। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन दोनों ही स्थितियों पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। क्या ईपीएस 95 पेंशन में की गई यह बढ़ोतरी सरकार की एक चुनावी रणनीति है, या यह वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है? और क्या सरकार आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देगी, या यह टकराव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, देश के पेंशन धारक और कर्मचारी अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और संगठित हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमने आप तक हर जानकारी को पूरी स्पष्टता और विस्तार के साथ पहुंचाया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देश और आपके हितों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल GOV प्राइम। नमस्कार।